एक किसान व राजा की कहानी। बोलो जय श्री राम। जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। मन को ऐसा रखो कि किसी को बुरा न लगे, दिल को ऐसा रखो कि किसी को दुखी न कर सकें, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द न हो, रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत न हो। ईश्वर बहुत ही दयालु हैं। एक राजा का एक विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल लगते थे। उस बगीचे की सारी देखरेख एक किसान परिवार करता था और वो किसान हर दिन बगीचे से कुछ ताजे फल लेकर राजा के राजमहल में जाता था। एक दिन किसान ने पेड़ों पर देखा कि नारियल, अनार, अमरूद और अंगूर पक कर तैयार हो गए हैं। फिर वो किसान सोचने लगा कि आज कौन सा फल राजा को अर्पित करूं, और उसे लगा कि आज राजा को अंगूर अर्पित करने चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल पक कर तैयार हैं। फिर उसने अंगूरों की एक टोकरी भर ली और राजा को देने के लिए चल पड़ा। किसान जब राजमहल में पहुंचा तो राजा किसी दूसरे ख्याल में खोया हुआ था और थोड़ा सा नाराज भी लग रहा था। किसान ने रोज की तरह मीठे रसीले अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़ी दूरी पर बैठ गया। अब राजा उसी ख्यालों में टोकरी में से अंगूर उठाता, खाता और एक खींचकर किसान के माथे पर निशाना साध कर फेंक देता। राजा का अंगूर जब भी किसान के माथे या शरीर पर लगता तो किसान कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। राजा फिर और जोर से अंगूर फेंकता और किसान फिर वही कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद जब राजा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है और प्रत्युत्तर क्या आ रहा है, तो वो संभल कर बैठ गया और फिर किसान से कहा, मैं तुम्हें बार बार अंगूर मार रहा हूँ और ये अंगूर तुम्हें लग भी रहे हैं, पर फिर भी तुम बार बार यही क्यों कह रहे हो? ईश्वर बड़ा ही दयालु है। किसान बड़ी ही विनम्रता से बोला, महाराज, बाग में आज नारियल, अनार, अमरूद और अंगूर आदि फल तैयार थे, पर मुझे भान हुआ कि क्यों न मैं आज आपके लिए अंगूर ले चलूं। अब लाने को तो मैं नारियल, अनार और अमरूद भी ला सकता था, पर अंगूर लाया। मैं ईश्वर नाम जाप निरंतर करता रहता हूँ, इसलिए ईश्वर ने मुझे अंगूर लाने के लिए प्रेरित किया। यदि अंगूर की जगह नारियल, अनार या अमरूद रखे होते तो आज मेरा क्या हाल होता। अगर मैं अंगूर की जगह अमरूद भी लाया होता तो आपको उस समय भी उतना ही गुस्सा आना था, फिर आप मुझे अमरूद फेंक कर मारते, मुझे बहुत चोट लग जाती। इसलिए मैं कह रहा था कि ईश्वर बड़ा ही दयालु है। किसान कहता है, ईश्वर पहले से सब जानते हैं, ईश्वर ने मुझे बचा लिया। तो राजा हंसकर कहता है कि ईश्वर के पास इतना समय कहाँ है कि वह तुम जैसे तुच्छ व्यक्ति का ध्यान रख सके। किसान कहता है, हे राजा, मैं आपके लिए तुच्छ हूँ, परंतु जो ईश्वर नाम जप में अपना समय लगाता है वह व्यक्ति ईश्वर के लिए बहुत खास है, और ईश्वर उस व्यक्ति का ऐसे ख्याल रखता है जैसे एक माँ अपने बच्चे का, बल्कि माँ से भी ज्यादा। तात्पर्य इस प्रकार है कि ईश्वर भी हमारी कई मुसीबतों को बहुत ही हल्का करके हमें मुसीबत से उबार देते हैं, पर ये तो हम ही अधन्यवादी हैं जो धन्यवाद न करते हुए उल्टा ईश्वर को ही गुनहगार ठहरा देते हैं। परंतु यह गलत है। लोग सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा क्या कसूर था।
मुस्कुरा कर देखने और देख कर मुस्कुराने में बड़ा फर्क है। नतीजे बदल जाते हैं और कभी कभी रिश्ते भी। हमेशा मुस्कुराते रहिए। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने स्वभाव में एक चीज को शामिल कर लीजिए, वो है ईश्वर का शुक्रिया करना। राजा ने कहा, मुझे भला क्या दुख हो सकता है? तब किसान ने कहा, जब आपने मुझे अंगूर फेंक कर मारे तो उस समय आप गुस्से में थे। गुस्सा होना एक विकार है जो सुख में नहीं रहने देता। जो व्यक्ति गुस्से में है वह सुखी नहीं होता। इसलिए हे महाराज, आप भी ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए और सुखी रहिए। राजा ने उस व्यक्ति से क्षमा मांगी। फिर किसान वहां से चला गया। बोलो जय श्री राम।